विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के आसार हैं। विधानसभा में पहली बार वंदे मातरम का पूरा गायन होगा। बता दें कि पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 4 अगस्त को यानी कि कल अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। 5 अगस्त को विधेयक प्रतिस्थापन को और विधायी कार्य होंगे। वहीं 6 अगस्त को सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। अनुदान मांगों पर विचार के बाद पारित किया जाएगा। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरेगा। सरकार अपनी उपलब्धियां और योजनाएं सदन में रखेगी। विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है। जहां देखिए धारा 163 लागू की गई है। बिना अनुमति प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है। लोकहित से जुड़े कई विधेयक और प्रस्ताव आ सकते हैं। कई विषयों को लेकर चर्चा हो सकती है। मॉनसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष ने तैयारी की है और अनूप हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, मॉनसून सत्र का आगाज आज से हो रहा है। एक तरफ विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर तैयार है, दूसरी तरफ सरकार भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। क्या कुछ देखने को मिल सकता है सदन में? बिल्कुल, देखिए आज मानसून सत्र की शुरुआत जो है हो रही है और विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। सरकार के जो तमाम लोग हैं वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे और आज सबसे जो सदन का जो पहला दिन है, आज जो दिवंगत जो सदस्य जो अब हमारे बीच नहीं रहे उनको जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी, शोक संवेदना जो है व्यक्त की जाएगी। जो विधायक आलम बदी हैं, जो हाल ही में अभी उनका देहांत हुआ है, तो उनको जो है आज सदन में सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके बाद अनुपूरक बजट जो है कल पेश होना है। ये खास रहेगा क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे विषय हैं जनता से जुड़े, उसको लेकर के सरकार जो है ये जो अनुपूरक बजट है वो पेश करेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो लामबंद है। कल अखिलेश यादव ने बैठक करके सीधे तौर पे विधायकों को बोला कि किस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना है। दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो ये भी आरोप लगा रहा है कि जो समय है सत्र का वो काफ़ी कम है, यानी जो समय अवधि है वो बढ़ाने की मांग की गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से अपील की गई है कि जो स्वस्थ जनता से जुड़े मुद्दे हैं सदन चलने में जो विपक्ष है वो सहयोग करे, ताकि जो तमाम मुद्दे हैं जनता से जुड़े उन पर चर्चा हो सके और उनको जो है पटल पे रखा जा सके। लेकिन जो विपक्ष है वो सीधे तौर पे कह रहा है कि सदन एक तो बहुत कम अवधि का बुलाया गया है, ऐसे में जो चर्चाएं हैं वो सरकार करना ही नहीं चाहती है। तो जाहिर सी बात है कि जो सदन है वो हंगामेदार दिखाई देगा। यानी 5 अगस्त को जो विधेयक प्रतिस्थापन है, इसके अलावा जो तमाम विधायी कार्य हैं वो यहाँ पर होंगे। इसके अलावा 6 अगस्त को जो अनुपूरक बजट कल पेश किया जाएगा उस पर चर्चा जो है की जाएगी और चर्चा के बाद अनुपूरक बजट जो है वो सदन में रखा जाएगा और मुख्यमंत्री जो है इस पूरी बात को जो है सदन में रखेंगे। तो आज जो पहला दिन है, आज को की जो है शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी। और दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे, आप देखिए कि विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, यहाँ पर उनका अपना जो विरोध है वो दिखाई दे रहा है। आप साइकिल से देखिए विधायक आशुतोष सिन्हा पहुँचे हुए हैं और गाड़ी साइकिल में आप देखिए एक जो है वो दान पात्र है जिसमें लिखा है चढ़ावा चोर गद्दी छोड़। और यहाँ पर लाइव आप देख सकते हैं कि चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, ये आशुतोष सिन्हा है समाजवादी पार्टी से, अपने तरीके से विरोध जो है जताने यहाँ पर पहुँचे हैं और साइकिल से ये यहाँ पे पहुँचे हैं और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, मैं बात करूँगा। सर, विरोध प्रदर्शन आप दे रहा है, ये क्या है? दान पात्र चढ़ावा चोर गद्दी छोड़। जिस तरह से भगवान राम का चढ़ावा चोरी करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, करोड़ों लोगों की आस्था भगवान राम में है और उनके चढ़ावे को चोरी करने का काम हुआ है, इसलिए ऐसे लोगों को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। हम नारा लगाते हुए आ रहे हैं कि चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, सरकार को तत्काल इस्तीफा देते हुए गद्दी छोड़नी चाहिए। लेकिन कल मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ मुद्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष से अपील की कि सत्र चलने दे। वो देखिए सत्र वो चलाना खुद ही नहीं चाहते, मात्र 4 दिन का हाउस लेकर आए, उसके बाद चढ़ावा चोरी करने वाले स्वस्थ मुद्दे कहाँ से बताइए? जो आस्था का जुड़ा मुद्दा है, सबसे ज़्यादा अयोध्या जाने का रिकॉर्ड इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने बनाया और इन्हीं मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। तो मुझे लग रहा है कि सरकार को घेरने का काम करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल, आप देख सकते हैं और भी लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर जो है जो नसीम सोलंकी हैं विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। मेरे साथ मैम जो है यहाँ पे मौजूद है, नसीम सोलंकी हैं वो विधायक हैं, पहुंच चुकी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए तैयारी बहुत सारे मुद्दे बहुत सारे प्रदेश के भी देश के भी, किस तरह से पेपर लीक हो रहा है, बच्चे अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, हर जगह ही अपनी लाठी डंडे लेके तैयार रहते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं कि ये इस तरह से सरकार नाकामयाब है। ये भी कहा जा रहा है कि सत्र कम दिन का बुलाया गया, सरकार चर्चा नहीं करना काम तो हाँ, ये तो बात है कि 3 दिन में क्या ही अपनी बात रख पाएंगे, फिर भी कोशिश करेंगे। सरकार बचना चाहती पर फिर भी अपनी बात तो रखेंगे ही। क्या क्या मुद्दे रहेंगे मैम जिस पे घेरेंगे आप? बहुत सारे नीट में पेपर लीक के और स्टूडेंट के साथ किस तरह से बर्बरता हो रही है, चंदा चोरी का है, प्रदेश में किस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। तो बिल्कुल देखिए, विधायक नसीम सोलंकी हैं समाजवादी पार्टी से, और ये भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम जो है सत्र चला में पूरा सहयोग करना चाहते हैं सरकार का, लेकिन जिस तरह से समय अवधि काफी कम रखी गई है, ऐसे में चर्चाएं जो है जनता से जुड़े मुद्दों पर बिल्कुल होना बहुत ही आलोक कहीं न कहीं समय को लेकर यहाँ पर विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष के देखिए तैयारी है यहाँ पर। अहमद विपक्ष का यहाँ मुंह की खाक परी, ये लोग बहुत गलत काम किए हैं, जो भगवा चोला पहन के भगवा बदनाम करती हैं। और ये सबसे बड़ी गलत काम किन्हीं साधु संत का बेहतरीन है। साधु संतों ने ही इस संस्कृत को बचाने का काम किया है। भारत माता पर जब जब अस्मिता पर हमले हुए, मुगल कालीन हो चाहे अंग्रेजों के द्वारा हो या अन्य, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा, हमेशा साधु संतों ने, ये जो 14 अखाड़े हैं क्या है, 13 अखाड़े क्या है, नागा संस्कृति क्या है, ये हमारे सिख गुरुओं ने क्या किया, हमारे सिख गुरुओं का अपमान है। अगर सनातन संस्कृत का कोई अपमान करता है तो हमारे सिख समाज का अपमान करता है। सिख गुरुओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, हमारे सनातन संस्कृत के अखाड़ों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आप क्या समझते हैं, सनातन संस्कृत को इस प्रकार से फोड़ता के साथ जनता के समक्ष मजाक करना, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और इनको जनता कभी माफ नहीं। के पास मुद्दा क्या है? आप भ्रष्टाचार पे बात करो, आप डेवलपमेंट पे बात करो, और वोट मांग रहे हैं जाति पर, धर्म पर। इनको शर्म आनी चाहिए लोकतंत्र में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का मजाक बना करके इन लोगों ने रख दिया समाजवादी पार्टी ने। कौन कमोए नहीं बा इनके लग गए, जनता ने हटा दिया तो आके ये अपना फोटो छपाने के चक्कर में है। सर आज से सत्र की कार्रवाई अब हो गया, अभी तक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सत्र की कार्यवाही शुरू हो रही है और प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही है। संदीप हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए मानसून सत्र का आज से आगाज हो रहा है और प्रतिक्रियाएं भी अब विपक्ष की आना शुरू हो गई है। तमाम मुद्दों को लेकर पूरी तरह से विपक्ष घेरने के लिए तैयार है। क्या कुछ आज हो सकता है सदन में? तो संदीप से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे, किस तरह से वो हमलावर थे। एक तरफ विपक्ष पूरी तरह से तमाम मुद्दों को लेकर हमलावर है और अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, अभी क्या तस्वीरें सामने आ रही है जिस तरह से तमाम जो विपक्षी सांसद हैं, नेता हैं, वो पहुंच रहे हैं और देखिए तमाम मुद्दों को लेकर हमलावर नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला हो। देखिए, बिल्कुल विधानसभा के अंदर की ये तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो मूर्ति बनी है, इसी के पास जो है आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां हैं जिसमें तमाम मुद्दे सरकार के खिलाफ लिखे हुए हैं। उन्हीं तख्तियों को लेकर के जो समाजवादी पार्टी से जो विधायक हैं वो यहाँ पर जो है जोरदार प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि महंगाई, इसके अलावा भाजपा देश बचाओ, इसके अलावा जो चंदा चोरी का मामला है, छात्रों के साथ जो नीट का मामला हुआ है, वो तमाम मुद्दे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसी को लेकर के जो है ये प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। तो जोरदार तस्वीरें, हंगामेदार तस्वीरें जो वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि जो विधायक प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ बातचीत हो सके। तो यहाँ पर जो है तमाम जो विधायक हैं वो पहुँचे हैं और अपने तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या कहते हैं। आप देखिए यहाँ पे तमाम जो विधायक हैं, उधर चलिए, तो लगातार जो है प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या कहेंगे सर,
प्रदर्शन कर रहे हैं आप? देखिए, वर्तमान में प्रदेश में जो जनता है वो महंगाई से त्रस्त है, युवा जो है पेपर लीक से त्रस्त हैं, सड़कों के निर्माण में घपले हो रहे हैं, धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार जम करके हो रहा है, जनता का शोषण जम करके हो रहा है। उन सब के विरोध में हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि अपनी इस दमनकारी और अत्याचारी गतिविधियों को जल्दी से जल्दी समाप्त करें। बिल्कुल, मैं कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि वो दिखाने की कोशिश करें कि आखिर जो है किस तरह से विधायक जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाथों में जो है उत्र है, जो बक्सा है उसमें दान पात्र बनाया है और यहाँ पर जो है लेके वो पहुंचे हैं और यहीं पर आप देख सकते हैं कि वो लगातार बैठे हुए हैं और यहीं से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं विरोधी ये सरकार। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें सामने आ रही, जिस तरह से हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। संदीप अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए आज से मॉनसून सत्र का आगाज हो रहा है, विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर हमलावर। सरकार के 10 साल 26,000 प्लस स्कूल बंद, एकजुट हो रही जनता, राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े हुए ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर ये लोग आज चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में जो है यहाँ पर लोग मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरह से पूरा प्रदेश जल रहा है, किसान खादों के लिए सड़क पर है, हमारे पीडीए के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए 2026 में 26,000 विद्यालय बंद, मर्जर के नाम पर विद्यालय बंद कर दिए गए। जिस तरह से नामांतरण कम हुआ है, आज नौकरी के लिए सड़क पर नौजवान लाठियां खा रहा है, आरक्षण में घोटाले किए जा रहे हैं, चाहे 69,000 का सवाल हो, चाहे 68,500 का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी अपने आयोग की बात को मानने को तैयार नहीं है। केवल 69,000 ही नहीं, 68,500 के भी नौजवान आज सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के वैकेंसियां नहीं निकाली जा रही हैं। जिस तरह से आज पूरा नौजवान और किसान बेटियां सड़क पर हैं, मैं समझता हूं बिना भाजपा को हटाए अब उत्तर प्रदेश का विकास नहीं किया जा सकता है। इसलिए भाजपा हटाओ, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे लाओ। भी लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। राम मंदिर का मुद्दा भी आज बहुत उठाया जा रहा है, क्या कहेंगे? भाई, राम मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा है और जो हमारे उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश की आस्था जो भगवान राम है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ पर चंदा का चोरी करवाया है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता बहुत नाराज है। 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी और अखिलेश यादव जी को जरूर मुख्यमंत्री बनाएगी। और क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं जिससे जनता त्रस्त है प्रदेश की। वो चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे जो बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, चाहे जो पुलों के और सड़कों के निर्माण में जो धांधली की जा रही, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, साथ साथ और जो बढ़ती महंगाई है जिससे क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता पूरी त्रस्त है। इन सब के विरोध में हम लोग अपनी आवाज़ जनता के साथ में मिला के खड़े हैं। यहाँ पर जो है वो हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम जो है, ये देखिए, इधर आइए, सनातन जी एक मिनट, ये देखिए सामने यहाँ पर है सनातन का सम्मान, संस्कृति और सनातन का अपमान। क्या जरूरत पड़ गई इसको लाने? देखिए, जब मंदिर बन रहा था तो हमने एक लाइन लिखी थी, जो राम को लाए हैं राम उन्हें ले जाएंगे, हम मिल करके फिर से समरसता लाएंगे। 22 जनवरी की और निर्मित मंदिर में बताइए, चढ़ावे चोरी वाला मुद्दा उठा रहे हैं, उसको बताइए। बिल्कुल इस मुद्दे को उठाएंगे। हम लोग जो हमारे जो सनातनी हैं, जो राम मंदिर में श्रद्धापूर्वक चंदा दिए हैं, अगर उस चंदा चोरी को भाजपा अपने पर्सनल यूज में लेती है तो ये देश का अपमान नहीं, पूरे सनातनियों का अपमान है। और क्या मुद्दे आज आप लोग उठाएंगे, ये बताइए। सबसे बड़े मुद्दे तो ये हैं कि चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, संविधान विरोधी कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, नीट का पेपर कहाँ मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में, बलात्कारी कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, सनातन विरोधी कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, संविधान विरोधी कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, किसान विरोधी कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में। आज पूरे सनातन का अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। यहीं लखनऊ की सरजमी पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किस तरह से अपमान हुआ, उनकी रैली में भगवान बजरंगबली को घुमाने का काम किया, नचवाने का काम किया। तो ये सनातन विरोधी हैं और आज पूरे प्रदेश का किसान, नौजवान,
परेशान हैं, बिजली की समस्या है, हॉस्पिटल में केवल रिफर सेंटर में नहीं, इन सब मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की ये पूरी जो है तख्ती पहनकर यहाँ पर विधायक जी पहुंचे हैं। विधायक जी, अब तो फिलहाल इस पर रोक लग गई है। देखिए, ऐसा है, रोक लग गई है, लेकिन हमारी मांग मुद्दे बहुत है, लेकिन समय जो है वो बहुत कम दिया गया है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, 3 दिन का सत्र बुला करके ये सरकार निंदनीय काम कर रही है। प्रदेश में देखिए समस्याएं बहुत हैं, तो बहुत समस्याओं से ये सरकार भाग रही है। चंदा चोरी का सवाल, युवाओं का सवाल, और इतने कम समय में और इतने समय में तो लोकतंत्र में जब समस्याओं से भाग रही है तो लोकतंत्र में इतने समय से कम समय में समस्याओं का हल नहीं हो सकती है। तो हम इस सरकार के एक कम समय में बुलाने पर इस सरकार की निंदा करते हैं। सर, आप लोग राम मंदिर वाला मुद्दा उठा रहे है कि चढ़ावा चोरी हो गई है, लेकिन सरकार तो कह रही है राजनीति कर रहे हैं आप। कौन नहीं कर रहा राजनीति? सब राजनीति करते हैं। कौन है ऐसा जो नहीं, चढ़ावा चोरी पर मतलब वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग क्यों बोल रहे हैं इस पर? चोरी हुआ है तो बोलेंगे तो है ही। अगर चोरी नहीं होता ना बोलते। सारी दुनिया कह रही है, हम क्या करेंगे, सब कह रहे हैं। और क्या क्या मुद्दे उठाएंगे आप? भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, 26,000 स्कूल बंद कर दिए। इधर देखो, 26,000 स्कूल बंद कर दिए। बेरोजगारी, शिक्षा, 26,000 बंद कर दिए। जे पीडीए के छात्रों को पढ़ाना नहीं चाहती है। सदन में उठाइए ना, क्यों नहीं आप लोग जो है इसको सर यहाँ पर सदन में उठाएंगे। तमाम जो विधायक हैं, तमाम ये देखिए, इन्होंने जो है पूरा चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे जो है वो यहाँ पर आज एकदम घेराव कर रखा है। और इन सभी का कहना ये है कि प्रभु श्री राम का चंदा चोरी करने वालों को जो है वो हम नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने लिखा है चढ़ावा चोर गद्दी छोड़। क्या कहेंगे ये बताइए? देखिए, भगवान राम सबकी आस्था का स्तंभ है, और इस सरकार में भगवान राम का चंदा चोरी हो गया और सरकार मौन है, जिसके लिए हम लोग सांकेतिक रूप से विरोध कर रहे हैं। विधायक जो हैं, इधर भी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि तमाम विधायकों ने जो है पूरी विधानसभा को यहाँ पर घेर कर रखा हुआ है। और वो ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक जो है हम यहाँ इसी तरीके का प्रदर्शन करते रहेंगे। ये देखिए इंजीनियर नहीं, जो छात्रों का मुद्दा था, छात्रों के मुद्दे के आधार पर संवेदनशील सरकार ने तुरंत फैसला लिया। कैसे नकल रोकी जा सकती है, कैसे छात्रों के हित में कानून बनाए सकते हैं, वो सब करने का काम सरकार ने किया। रहा था जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को, कैसे भूख हड़ताल पे बैठे थे, वो क्या मांग रहे थे? क्या वो प्लॉट मांग रहे थे? क्या वो बीजेपी में मंत्री पद मांग रहे थे? शिक्षा मांग रहे थे। और नाबालिग बच्चों पर उन्होंने लाठीचार्ज किया। जब वो पेपर लीक की मांग को लेकर पीसफुल मार्च किया तो उन्हें क्या मिला? टीयर गैस मिली। क्या मिला? उनको पैलेट गन्स मिले। क्या मिला? चोटें मिली। और कैसा वादा किया बीजेपी सरकार के बड़े मंत्रियों ने कि आप पर एफआईआर नहीं होगी, हम संविधान की कसम खाते हैं एफआईआर वापस ली जाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से ही हम लोग देख रहे हैं कि छात्र छात्राओं का उत्पीड़न चल रहा है, उन पर एफआईआर चल रही है, उनके घर जा रही है पुलिस। तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, इसको बड़ी प्रमुखता से सदन में उठाएंगे। समाजवादी पार्टी की विधायक किस तरीके से देख रही हैं? आज तो सत्र की शुरुआत है, आप लोग छात्रों का हो रहा है शोषण, लाखों विद्यालय हुए बंद, 26,000 स्कूल बंद हो गए, लेकिन सरकार तो कहती है कि हम शिक्षा नीति पर काम कर रहे हैं। देखिए, 2026 आ गया है और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश को ये गिफ्ट दिया है कि 2026 में 26,000 स्कूलों को बंद करने का काम किया है। ये बेटी जो है बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आज हम अगर देखें ड्रॉप आउट का रेट, तो हमारी 18,000 बेटियां हैं जिनके जो स्कूल्स जो हैं वो ड्रॉप आउट कर चुकी हैं। उनके भविष्य का क्या होगा, उनके परिवारों का क्या होगा, सब अंधकार में जा रहा है। तो ये जो सरकार है, ये जुमलेबाजी वाली सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है। सत्र को लेकर भी आप लोगों ने सवाल खड़े किए, बहुत कम दिन के लिए सत्र हुआ। सत्र को लेकर के यही कहना चाहती हूँ कि विपक्ष की आवाज से जो है ये सरकार घबराती है,
विपक्ष की आवाज से डरती है। जिस तरीके से पप्पू यादव जी जो कि बिहार के आपके सांसद हैं, उनके साथ जो किया गया वो अपने में बहुत ही शर्मसार करता है। शायद कितनों को लेकिन ये चाकू गुदवाएंगे, कितनों को मरवाएंगे, कितने विधायकों को, कितने सांसदों को और जनता को। जो सीजेपी का प्रोटेस्ट था उसने बता दिया कि जब लोकतंत्र जमीन पर उतरता है तो किसी की तानाशाही नहीं चल पाती है। अतुल प्रधान ये इनका जो चोरी है उसको पर्दाफाश करने के लिए इन लोगों ने जो काम किया है उसको कहीं ना कहीं जो उल्टा करने का काम किया, चढ़ावा में पैसा खाने का काम किया। और एसआईटी थी उसने आज तक कोई जो अपनी इनकी एसआईटी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, रिपोर्ट जो सौंपी थी, आज तक उसमें कोई कार्रवाई इन्होंने करने का काम नहीं किया। हम लोग आज यहाँ पर चंदा चोरों के खिलाफ ये अभियान लेके आए हैं। आपसे भी निवेदन करेंगे ये चौकीदार की तस्वीर, पीएम मोदी की तस्वीर। इसलिए है चौकीदार। देखिए, ये जांच तो करावें, इन्हें पूरे देश की चौकीदारी का जिम्मा था और चंदा चोरों को बचाने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रहे। जो लोग प्रदर्शन करते हैं उन पे मुकदमा लगाते हैं, आवाज दबाना चाहते हैं। छात्रों के आंदोलन को दबाने का काम किया। भगवान राम के भक्तों को जो ठेस पहुंची है उसका जवाब सरकार की जिम्मेदारी है। बताए चोरी किसने की, किस तरह संरक्षण प्राप्त था। इतना बड़ा मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर जिसके नाम पे सरकार बनाने का काम इन्होंने किया और निगरानी नहीं चंदे की, निगरानी नहीं की। अखिलेश यादव दर्शन करने नहीं गए, सवाल क्यों उठा रहे हैं चढ़ावा? हमारे तो मन में भगवान है, हमारे मन में भगवान है। ये नकली है। हम तो उठते राम का नाम लेते हैं, सोते राम का नाम लेते हैं। चुनाव करीब आ रहा है तो सपा को राम का नाम याद आ रहा है। अरे हम बचपन से राम के भक्त हैं, ये नकली है। दुनिया तो जेब कतरे काटते होंगे, स्टेशन पे जेब, बस अड्डे पे जेब, इन्होंने राम जी की जेब काट ली। राम जी की जेब काटी, राम जी की जेब। मोदी की तस्वीर क्यों लेकर पहुंचे? पसंदीदा नेता है क्या? यही तो है नंबर 1 नंबर 1 तो यही है, इसके खिलाफ करना। पार्टी के तमाम विधायक आज अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। ये क्या पूरा लेकर पहुंचे हैं? चंदनपुर, पचपेड़वा, उतरौला, क्या है ये चंदनपुर, पचपेड़वा, उतरौला संपर्क मार्ग जो अयोध्या धाम को जोड़ता है और चंदनपुर अनुसूचित जनजाति बाहुल क्षेत्र है। और योगी जी 6 जून को 2026 को हमारे विधानसभा में आए। उन्होंने ये कहा, सीधा कहा कि मैं यहाँ विपक्ष का विधायक है, इसलिए इस सड़क का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए ध्यान आकर्षित करने के लिए चौथे स्तंभ के माध्यम से कि ये सड़क जो अयोध्या धाम को जोड़ता है इसको बनाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिक्षा की विरोधी रही है। जौहर विश्वविद्यालय जो गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं, पत्थर तोड़ने वाले, रिक्शा चलाने वाले बच्चे पढ़ते हैं, उस जौहर विश्वविद्यालय का ध्वस्तीकरण योगी सरकार ने दिया है, उसका हम विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम को भी नहीं बख्शा। अगर हम एक तराजू में भगवान राम को और हम एक तराजू में रहेंगे तो मेरा पलड़ा इसलिए भारी होगा, एक राम जी, एक मेरे अंदर का राम, इसलिए हमारा पलड़ा भारी होगा। हम लोग राम भक्त हैं, रहेंगे। इसको हमें शो करने के माध्यम नहीं, क्योंकि ये मन की बात है। और भी समाजवादी पार्टी के देखिए तमाम जो विधायक हैं आज बहुत ज्यादा गुस्से में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है, आज ज्यादा गुस्सा है? आज गुस्से की बात नहीं है। क्या मुद्दे उठाएंगे? उत्तर प्रदेश का विकास से संबंधित कोई काम नहीं हो रहा और सरकार समाज को भ्रमित कर रही है, बस। अब मैं दिखाना चाहूंगा आज पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी जो है अपने असली रंग में दिखाई दे रही है। के लिए बहुत समय चाहिए समस्याओं के लिए। आज बेरोजगारी चरम पे है, पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवान सड़कों पे हैं, उनके साथ जुल्म जाती अन्याय हो रहा है, बिजली महंगी हो गई, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात है, सड़कें अस्त व्यस्त है, स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है। सरकार जनता का और विपक्ष का जवाब ही नहीं देना चाहती। इस सारे मुद्दों को लेकर जिस तरह 68,000 छात्रों को, 68,500 छात्रों के आरक्षण को, बैकवर्ड के आरक्षण को, दलित आरक्षण को खाने का काम कर रही है,
इन सब मुद्दे को हम लोग सदन में लाना चाहते हैं, लेकिन सरकार सदन का समय कम करके उससे भागना चाहती है। मुख्यमंत्री जी 0 टॉलरेंस की बात करते थे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में जो दान है, जो चढ़ावा चोरी है, जो राम धन है, उसको नहीं बचा पाए। आज छोटे छोटे जो नौकर थे उनको जेल में डाल करके बड़े लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी चाहती है जहां जहां सनातन को मानने वाले लोग हैं, आज वो बहुत दुखी हैं। समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो असली चोर हैं वो पकड़े जाएं और देश और प्रदेश के सामने उन्हें बेनकाब किया जाए। महिलाओं के मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी जो है आज तमाम मुद्दे आप लोग उठा रही हैं, क्या खास रहने वाला? बहुत सारे मुद्दे हैं, महिलाओं के, बच्चियों के लिए, नीट के पेपर लीक का मुद्दा है, किस तरह से स्टूडेंट को मारा जा रहा है। उसमें ये नहीं देख रहे लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हैं जंतर मंतर। अपने देश में भी क्या अपनी बात नहीं रखेंगे बच्चे, कहाँ जाएंगे? बिल्कुल नहीं सुन रही है। सुन रही होती तो हमें धरने में बैठने की जरूरत नहीं थी। अब जो कर रही है जनता सब जानती है। अब उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। अब बहुत चंद दिन के मेहमान बचे हैं और अल्लाह ने चाहा परिवर्तन होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में पीडी की सरकार बनने जा रही है। अरे भाई, तमाम आपने देखा छात्र और छात्राओं के साथ कितना व्यवहार खराब किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी को गिराने की साजिश की जा रही है। एक तरफ छात्रों की बात करते हैं, एक तरफ छात्रों के साथ उत्पीड़न करते हैं। आप देखिए, छात्र परेशान, किसान परेशान, नौजवान परेशान, व्यापारी परेशान। आज पूरा प्रदेश त्राहम त्राहम कर रहा है। तो हम लोग जनता की आवाज़ बनकर सदन में रखना चाहते हैं और छात्रों पे जो उत्पीड़न हो रहा है उसे बचाना चाहते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने का आदेश किया जाता है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने की साजिश की जाती है। तो हम सब छात्र और छात्राओं के सम्मान में पूरी समाजवादी पार्टी मैदान में, और जो किसान, नौजवान, व्यापारी, महिलाएं, बच्चे सब परेशान हैं, तो हम सब लोग जनता की आवाज़ को हाउस के अंदर बुलंद करेंगे। कमाल अख्तर भी जो है वो, ये मैं पैर इधर करिए, कमाल अख्तर भाई, एक मिनट, कमाल अख्तर जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और विधायक जो हैं सभी लोग आज बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। ये देखिए, इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, बड़ा आक्रोशित हैं आप लोग, क्या वजह? अरे हम लोग ही नहीं आक्रोशित हैं, पूरे प्रदेश की जनता गांव-गांव तक इन चंदा चोरी की हकीकत चली गई है कहानी। ये भगवान राम के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे आज तक पूरे जनता को ठगने। क्या कहेंगे? मैं औरैया से सदर विधायक है। मैं ये कहना चाहते हैं कि आज शोक दिवस है। एक माननीय विधायक का निधन हुआ था और इनको ये नहीं शर्म आती है कि एक निधन पर आज इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। तो एक मतलब विधायक की, माननीय विधायक की मतलब निधन हुआ है, तो इनको उस निधन का शोक दिवस मनाना चाहिए था। तो इस तरीके से जैसे ये खड़े हैं तो ये नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। चंदा चोरी, नीट परीक्षा, बेरोजगारी, किसान, जौहर यूनिवर्सिटी, इन तमाम मुद्दों को ये उठा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सत्र की अवधि बहुत कम है। क्या चर्चा करेंगे सरकार? आप ये देख लो कि चंदा चोरी के जो मामले हैं, जो 6 लोग निकले हैं उनको दंड दिया जाएगा। और इनकी सरकार जब थी, समाजवादी पार्टी की सरकारों में तो गोलियां चलाई जाती थी पुजारियों पे, तो इस तरीके से भाजपा में नहीं है। और जिस तरीके लोगों की हमारी बात उठाइए, हमारी बात उठाइए, हमारी समस्याएं, और सरकार सुनने को तैयार नहीं। ये अपने औपचारिक कार्य पूरे करके भागना चाहती है, इसलिए हम लोग सारे मुद्दे लेकर के पहले से ही आ गए हैं। ठीक है कमाल भाई, क्या आज मुद्दे जो हैं वो आप लोगों के मुख्य रूप से रहने वाले? देखिए, सरकार हर मोर्चे पे नाकाम हुई है। सरकार ने वादा किया था कि हम लोगों को रोजगार देंगे। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। उन्होंने कहा था हम स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी देंगे। आज लर्जर स्वास्थ्य सुविधाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। उन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे। आज महंगाई चरम के ऊपर है। आज उन्होंने कहा था कि हम गरीबों का हक नहीं मारेंगे। जो भी भर्ती आ रही, या तो उसका पर्चा लीक हो रहा है या उनके आरक्षण के अंदर दलितों के और पिछड़ों के आरक्षण को मानने का काम कर रही है। बिजली इतनी महंगी कर दी है कि गरीब आदमी के पास उसका उपयोग करने का जरिया ही नहीं बचा है। लूट, भ्रष्टाचार, अपराध, ये सारे मुद्दे हम लोग सदन के अंदर लेके जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा उनका जवाब देना नहीं चाहती, इसलिए सदन को उन्होंने इतना छोटा रखा है। ये भाजपा की साजिश है और हम लोग इसीलिए आज
चौधरी साहब के मूर्ति के नीचे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि जनता को पता चले कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जन विरोधी सरकार है और वो किसान, नौजवान, मजदूर सबके विरोध में काम कर रही है। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक जो हैं वो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर आप देख रहे हैं। लगभग आधे घंटे से ज्यादा का जो समय है वो यहाँ पर होने जा रहा है और वो लोग ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे जो हैं वो नहीं मानी जाएंगी, चाहे महिला विधायक हो चाहे पुरुष विधायक हो, तमाम लोगों ने आज ये कहा जा सकता। मैम एक मिनट मैम, अच्छा कोई बात नहीं। आज तमाम लोगों ने जो है वो यहाँ पर घेराव कर रखा है। कोई अपनी पीठ पर, ये देखिए, छात्रों पर एफआईआर के मुद्दे को लेकर पहुंचा है। मतलब चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर भी प्रदर्शन चल रहा है, गेट पर भी प्रदर्शन चल रहा है। सपा विधायक रागिनी सोनकर भी हाथों में तख्तियां लेकर जो है वो यहाँ पर आज, और सामने की तस्वीर देखिए, मतलब पहला ही दिन ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने आज सरकार पर धावा बोलने का काम किया है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि आज विधानसभा, ये देखिए एक बार फिर से जो है वो ये लोग हाथों में दान पात्र लेके चढ़ावा चोर, चंदा चोर, ऐसे तमाम नारों के साथ बेरोजगारी, ये क्या मुद्दे आप लोग आज बड़े उठा रहे हैं, क्या बात है? देखिए, जो सरकार की स्थिति है लाइन ऑर्डर को लेकर, सरकार की स्थिति है बिजली के बिलों को लेकर, 68,500 जो शिक्षक भर्ती है उसमें पीडीए का जो हक मारा गया है उसको लेकर, किसानों को खाद को लेकर, और अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है उसको लेकर आज हमारी मांग है, उसी को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक जी, बड़ी मांगे आज आप लोगों ने पहले ही दिन उठा दी हैं, क्या लगता है सुनवाई होनी है? 9.5 साल भारतीय जनता पार्टी की इस जन विरोधी सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने झेला है। जन विरोधी इस सरकार, लोकतंत्र विरोधी ये सरकार, संविधान विरोधी ये सरकार। प्रसाद पांडे भी पहुंच रहे हैं यहाँ पर, आराधना मिश्रा मोना भी यहाँ पर मौजूद है। प्रदेश में तो पहुंचना है। राम मंदिर पर जिस तरह से चंदा चोरी हुई है, लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और पूरा हमारा इंडिया गठबंधन आज इसके खिलाफ सरकार की जवाबदेही तय करें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो तमाम जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं आज बहुत ज्यादा आक्रामक मूड में दिखाई दे रहे हैं। आज जो है ये चाहते नहीं है कि सदन की, क्योंकि आज तो सदन वैसे भी नहीं चलेगा। क्या इतने बड़े सारे मुद्दे आज लेके पहले ही दिन आप लोग पहुंच गए? शुक्रिया, आपने हमसे जानना चाहा। आज आप भी नौजवान हैं और नौजवानों के हितों की बात है, देश के हित की बात है कि अयोध्या से शुरू करिए और नौजवानों के लेकर के शुरू करिए। आज अयोध्या में जो चढ़ावा चोरी हुआ है वो केवल भगवान राम के साथ नहीं, मंदिर के साथ नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट पहुंचाने का काम किया है बीजेपी के लोगों ने। और चोरी करने वालों को सरकार बचाने में लगी हुई है। साधारण जो इधर उधर के हैं चौकीदार वगैरह, उनको चोर बना करके पकड़ रही है। इसलिए हम लोगों की मांग है जो वास्तव में ये जो पैसा गया है जिन चोरों के पास, उन्हें पकड़ा जाए, उससे खुलासा किया जाए कि भगवान को धोखा क्यों दिया गया। हम लोग तो कहते हैं कि जो भगवान को धोखा दे सकते हैं, इंसान को धोखा क्यों नहीं दे सकते हैं। आपने देखा कि नीट पेपर के लीक होने के प्रकरण को लेकर के करोड़ों नौजवान दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन किए और सरकार ने जो बच्चों के साथ बिहेव किया, आंसू गैस छोड़े, लाठी चार्ज किए, गोलियां चलाई, जिसमें कुछ बच्चे मर गए। नीट पेपर की घटना को लेकर के लगभग 18 बच्चे मरे हैं। इसलिए देश का नौजवान ये तय कर लिया कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, और उसी क्रम में करोड़ों लोग वहां पहुंचे और सरकार को घुटना टेकने पर बाध्य किए। सरकार ने जो नौजवानों के साथ आश्वासन दिया था, उस आश्वासन को भी विश्वासघात के रूप में बदल दिया। अभी देख रहे हैं कि 68,000 भर्ती, शिक्षक भर्ती में ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। ये क्या बोलते हैं, नेत्र चिकित्सालय वाले में, नेत्र चिकित्सक वाले में SC ST का जो है आरक्षण खत्म कर दिया गया। उत्तर प्रदेश